जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी सुपर टेट ये क्लास जो है उसी के मतलब बीपीएससी सुपर टेट का जो क्लास चल रहा है स्पेशल क्लास, ये स्पेशल क्लास के रूप में ही आज चलेगा। तो इसमें जो दिया गया था होमवर्क था उसी से करवाएंगे। और आज जो कुछ मतलब अतुल प्रसाद जी का जो कुछ मैसेज आया है उसको शेयर कर देते हैं, जो कि कुछ लोगों का आज बहुत सारे लोग अब्सेंट भी हुए हैं जिनका मन छोटा हो गया है, जिसके कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि डीएलएड और बीएड का जो दिया गया था उसी के मतलब उसको संज्ञान में अभी नहीं रखा। मतलब जिस तरह से आदेश आया था उसी आदेश के अनुसार मतलब एग्ज़ाम तो लेगा ही, एग्ज़ाम 24 से ही स्टार्ट है, एग्ज़ाम 24 को होगा ही। और कुछ लोगों का मतलब क्लियर नहीं किया गया है, बीएड वाले के लिए जो सीट था उसको क्लियर नहीं करके मतलब बोला गया है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दे दी गई है। और एग्ज़ाम जो बैठेंगे उनका जो इस बार मतलब ये मतलब 3 बार जो देने का अलाउ किया गया था वो 3 बार में आपका 1 बार नहीं कटेगा, ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है अतुल प्रसाद के द्वारा। तो आप लोग हताश नहीं होइए और जो जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं तैयारी को आगे बढ़ाइए, तैयारी कीजिए। और बहुत ही कम समय दिया गया है और अभी एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो उसी में आप जितना रिवीजन कीजिएगा वो बहुत ही फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम के तर्ज पर। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी जिसको कहा जाता है, इसका गठन कब किया गया था? 1926 में किया गया था। ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में किया गया था। और इसका अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया, किनको बनाया गया? संघ लोक डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी ही अभी यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और इस राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसका गठन जो है वो कब किया गया था? बिहार राज्य लोक सेवा आयोग का ये 1949 में किया गया था। 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। उत्कल दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और अभी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? अतुल प्रसाद ही है, जो कि आज कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। और ये बिहार लोक सेवा किसी राज्यों में जो लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 315 अनुच्छेद के तहत ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में किसने कार्यभार संभाले हैं अभी वर्तमान में? ये डॉक्टर श्री जनार्दन प्रसाद अभी संभाले हैं। सांची स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण का उद्घाटन किस शहर में किए हैं? ये आपका दिल्ली के आसपास शहर है, ये गाजियाबाद है। गाजियाबाद में किया गया। ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, दिल्ली से पहले है, थोड़ा पहले है। और मनसुख मंडाविया अभी वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। ठीक है, बताइए भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु ये समझौता किए हैं? नेपाल। ये नेपाल के साथ ही किए हैं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्कटिक सैन्य अभ्यास, नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास जो आयोजन किया गया है 2023 में, ये कहाँ किया गया है? अभी नया देश जो बना है नाटो में वहीं पर किया गया, फिनलैंड में किया गया है। नाटो का अभी फिनलैंड जो बना है वो कौन सा देश बना है? 31वां बना है। नाटो का स्थापना कब किया गया था? 1949 में नाटो का स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे। ठीक है, 1949 में इसका स्थापना हुआ था। स्थापना के समय 12 देश थे, अभी टोटल 31 देश हो गए हैं। नाटो के मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अहमदनगर जो है वो जगह, ये इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? अहिल्या नगर रखा गया है। और ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर किया गया है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किए हैं? ये मेघालय राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत। ये ताइवान के द्वारा किया गया है। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे है। और ताइवान की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ का मुद्रा डॉलर हो जाएगा। ताइवान ताइपे डॉलर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक आयोजित किया है?
ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बताइए पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 1973 से ये प्रारंभ हुआ था। 1972 में सम्मेलन किया गया था इसका, नौरोबी में, केन्या नौरोबी में हुआ था। और उसके बाद 1973 से ही मनाना शुरू कर दिया था। बताइए 2023 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण कर समाधान है इसका। ये सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका हो जाएगा। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इंग्लिश में हो जाएगा और प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान हिंदी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, टाटा ग्रुप ने भारत में कहाँ में पहले लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को स्थापित किए हैं? ये गुजरात में किया गया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में गुप्तचरों की प्रमुख गुप्त बैठकों की का जो आयोजन किया गया गुप्तचरों का, वो किस देश में किया गया है? सिंगापुर। बहुत अच्छा, सिंगापुर में किया गया है। और सिंगापुर का राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी है। और सिंगापुर का ये मुद्रा क्या है? ये भी डॉलर है। ताइवान और सिंगापुर दोनों का डॉलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ये जिनेवा में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2023 में कहाँ में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश के फुटबॉलर ज्वाइंट इब्राहिम मोचो ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ये स्वीडन के ये फुटबॉल खिलाड़ी है और ये संन्यास लिया है। इसका नाम है, सुन लीजिएगा, ज्वाइंट इब्राहिम मोची इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और यहाँ के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला है। बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष किनको बनाया गया है वर्तमान में? ये अब्दुल मंडोस को बनाया गया वर्तमान में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष अब्दुल मंडोस को बनाया गया है। ये जून 2023 में बने हैं, 6 जून को बने हैं। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ में किया, किस राज्य में किया गया है? ये असम में किया गया है। बताइएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान वर्तमान में दिया गया है? सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सर्वोच्च सम्मान जो है सूरीनाम का, इसका क्या नाम मतलब था? ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेयर इसका पूरा नाम है। और ये सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रधान मतलब दिया गया है। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? ये चंद्रिका प्रसाद संतोखवा जो है, संतोखवा है। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र को प्रवेश किया है, मतलब लागू किया है? इजराइल के द्वारा किया गया है। और इसकी राजधानी कहाँ है इजराइल का? जेरूसलम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूनिवर्सिटी तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप पर रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी। और तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूपी में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति को दर्ज किया है? सबसे ज़्यादा किया है इस बार। ये सटा हुआ है, भारत का पड़ोसी देश ही है और सबसे बड़ा ये सीमा लगाता है। सबसे बड़ा सीमा लगता है भारत से। बांग्लादेश हो जाएगा इसका सही आंसर। और 4096 किलोमीटर लंबा ये सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बांग्लादेश से सटा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। बताइए, IQ एयर डाटा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? पाकिस्तान का लाहौर है। लाहौर शहर को मतलब रखा गया पहले स्थान पर है। बताइए, किसने भारत और नामीबिया की संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? ये विदेश मंत्री के द्वारा किया गया। कौन है अभी वर्तमान में विदेश मंत्री? एस जयशंकर विदेश मंत्री है अभी वर्तमान में। बताइए, ATM पर UPI से नगद निकासी सुविधा का प्रदान किस बैंक ने किया है वर्तमान में? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है। बताइए, 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य किस देश ने रखा है? ये जापान के द्वारा रखा गया है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। मुद्रा क्या है जापान का? करेंसी येन हो जाएगा। ठीक है। कि फूमियो किशिदो यहाँ के अभी प्रधानमंत्री ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये बुलडोजर बाबा यूपी के द्वारा शुरू किया गया है। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा देश, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है, कौन सा देश जो है फूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है?
फूड स्टील का भारत दूसरा उत्पादक देश बन गया है। फूड फूड है, क्रूड स्टील है, क्रूड स्टील। खाद्य, ये दूसरा भारत ही है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल राज्य रहा है। ठीक है, भारत पिछले बार था तमिलनाडु। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किस ग्रुप ने जीता है? ये टाटा ग्रुप के द्वारा जीता गया है। टाटा ग्रुप का स्थापना कब किया गया था? 1907। वो टाटा स्टील था, वो 1907 था। टाटा ग्रुप जो था 1868 ईस्वी में टाटा ग्रुप का स्थापना किया गया था। साकजी टाटा के द्वारा किया गया था, जमशेद जी। और ये 1868 में हुआ था। और इसकी 100वें स्थापना दिवस पर किसका स्थापना किया गया था? टाटा के द्वारा ही खोजा गया। टाटा में अभी वर्तमान में टोटल 30 कंपनी कार्यरत रहे, मतलब 30 प्रमुख कंपनी जो है कार्यरत है। और ये 30 में एक 100वां स्थापना दिवस जो मनाया गया था 1868 के बाद 1968, इसमें किसका स्थापना किया गया था? जो हम लोग एग्जाम देते हैं ऑनलाइन, TCS का स्थापना किया गया था 1968 में। और ये TCS जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंप्यूटर और सेंटर होता है, टाटा कंप्यूटर सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1968 को किया गया था। बताइएगा, अभी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? अध्यक्ष चंद्रशेखर। ठीक है, N चंद्रशेखर, नटराजन चंद्रशेखर पूरा नाम है इनका, N चंद्रशेखर देता है, नटराजन चंद्रशेखर हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है पर्यावरण के मामला में? कौन सा नया राज्य है ये बना हुआ? तेलंगाना राज्य। इसका स्थापना कब किया गया था? 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था समय श्रेणी पर अपना स्थान बरकरार रखा है? किस IIT संस्था है? ये IIT मद्रास हो जाएगा, मद्रास ही अभी ज़्यादातर प्रचलित है सभी में। किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया है? जिला सुशासन सूचकांक अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, मान्यता दिया है वो, और ये जारी किया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को जारी किया है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, ये कर्नाटक राज्य के द्वारा जारी किया गया। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा, किस देश 2023 का जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये भारत में ही होगा। और ये कितने वर्षों के बाद होने जा रहा है? 23 वर्षों के बाद हो रहा है। 1996 में इससे पहले हुआ था, और अभी 27 वर्षों के बाद अभी 2023 में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सागर परिक्रमा का 7वां चरण का शुरुआत किसने किया है? ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग किस देश ने खोला है? चीन के द्वारा खोला गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत रहा है। और अमेजन पे जो डिजिटल के मामले में प्रारंभ किया गया था, इसका प्रारंभ सबसे पहले डिजिटल रूप में हुआ था। कब हुआ था इसका? 2007 में अमेजन पे का किया गया था। और फोन पे जो है, इसका प्रारंभ कब किया गया था? 2015 में किया गया था। और एक और है गूगल पे, इसका प्रारंभ कब किया गया था? ये भी 2015 में ही किया गया था। गूगल पे का नाम नया अभी वर्तमान में क्या रखा गया है? गूगल पे का नाम पहले 2017 में जब स्थापना हुआ था उस समय गूगल पे था। उसके बाद क्या नाम रखा गया था? तेज रखा गया था। इसका तेज रखा गया था गूगल पे का नया नाम। सबसे पहले 2007 में अमेजन पे का ही स्थापना हुआ था UPI के रूप में। और UPI विदेश में अपनाने वाला जो बना है वो कौन सा मतलब कंपनी बना है? कौन सा कंपनी बना है वो पूछ रहे हैं। फोन पे ही बना है। फोन पे ही सबसे पहले UPI को सुविधा ये 2023 में ही, जुलाई 2023 में ये मतलब दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा एकीकृत करने वाला देश कौन बन गया है? ग्रिड के माध्यम से ये भारत का पड़ोसी देश ही है। ये पानी से लगा हुआ है, जल से। श्रीलंका हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में भारत ही हो गया है। बताइए, मिंडोक जो है, मिंडोक और फूल महोत्सव, मिंडोक फूल उत्सव जो मनाया गया है वो कहाँ में मनाया गया है? ये लद्दाख और कारगिल दोनों जगह पर मनाया गया है। लद्दाख और कारगिल में मनाया गया है। फूल उत्सव है मिंडोक मनाया गया है लद्दाख और यहाँ में। फूलदेई त्यौहार है वो उत्तराखंड के रानी खेत में है। और ये फूल उत्सव मिंडोक जो है ना, ये लद्दाख और कारगिल में मनाया गया है। इसको ध्यान रखिए। बताइए, मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया है? ये हरियाणा राज्य से किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहाँ में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया है? अभी वर्तमान में ही भारत में ही हुआ है। किस शहर में किया गया है? ये चेन्नई में किया गया है। चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है।
एनटीए के नए महानिदेशक किनको बनाया गया है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक किनको बनाया गया है? ये सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया है। बताइए 2023 में किस रेलवे स्टेशन ने इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। बहुत अच्छा। उसके बाद बताइएगा गुवाहाटी जो है वो किस रेलवे का मुख्यालय मंडल का है? होगा ना। ये पूर्वी सीमांत रेलवे है। इसका मुख्यालय जो है मालीगांव में है और मालीगांव जो है गुवाहाटी जिला में ही पड़ता है। पूर्वी तटीय होगा तो भुवनेश्वर हो जाएगा। बताइए कृषि त्यौहार रज त्यौहार जो मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। बहुत अच्छा। और सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ चली है? राजस्थान में चली है। ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। बहुत अच्छा। इसका स्थापना कब किया गया था? 1949। 30 मार्च 1949 को किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा पूर्वोत्तर में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में अपना कहाँ में क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं? ये नागालैंड में खोला गया है, नागालैंड के कोहिमा में। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को, जो कि 25वें गवर्नर अभी वर्तमान में आरबीआई के हैं, और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर किस देश के पुरस्कार के द्वारा दिया गया है? ब्रिटेन के लंदन तो शहर है, ब्रिटेन देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, लंदन का सेंट्रल बैंक इनको दिया है। किस राज्य का निवारी जिला जो है देश का दूसरा हर घर जल वाला जिला बन गया है? निवारी मध्य प्रदेश में निवारी है। और 100% प्रमाणित जल जो बना है वो कौन सा राज्य बना है? 100% जल प्रमाणित जिला कौन बना, मतलब देश को राज्य कौन बना है? गोवा बना है। ऐसे जल प्रमाणित राज्य जो है वो गुजरात बन गया है। ऐसे जल के लिए, जल संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस राज्य को ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है? ये भी नया राज्य है, तेलंगाना राज्य को दिया गया है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह रखा है? ये बगल में ही उत्तर प्रदेश के द्वारा रखा गया है। पहली पंचायत रैंकिंग योजना किस राज्य में जारी किया गया है? पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ में जारी किया गया? पहली पंचायत रैंकिंग ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया गया है। किसकी पुस्तक रिबोल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार को जीता है? मतलब ये किन के द्वारा लिखा गया है? पुस्तक का नाम है जो रिबेंस अगेंस्ट द राज एलिजाबेथ। ये पुस्तक जो लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। बताइए एक साथ 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला देश कौन बनेगा? चीन। चाइना के द्वारा 41 गो सैटेलाइट एक साथ छोड़ा जाएगा। मतलब प्रक्षेपित किया गया है, 41 गो सैटेलाइट को हो गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा G20 के तहत साइंस 20 का सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया है? कल भी क्वेश्चन था ये। G20 साइंस मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कहाँ में दूध संकल्प और साथी मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है? दूध संकल्प और साथी मोबाइल ऐप ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर को शुरू किया है? ये भारत के द्वारा ही शुरू किया गया है। बताइए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? एस्टोनिया बन गया। बहुत अच्छा जवाब। अभी एस्टोनिया के प्रधानमंत्री कौन है? महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है काजा कलास है और सबसे कम उम्र की है ना, काजा कलास ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज जो है वो कौन बनी है? ये नुसरत चौधरी बनी है। नुसरत चौधरी अमेरिकी इतिहास में बनी है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना को शुरू किया है? गृह ज्योति योजना और महिला @ कार्यक्रम दोनों राज्य कर्नाटक के द्वारा ही शुरू किया गया। बहुत अच्छा। कर्नाटक ने एक और वोट फॉर होम योजना भी शुरू किया है और कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री कौन बने हैं वर्तमान में? सिद्धारमैया बने हैं। ठीक है। बताइए स्क्वैश विश्व कप 2023 का जो आयोजन किया गया था भारत में, इसका विजेता कौन था? मिस्र के द्वारा जीता गया है। मिस्र ने जीता है इसको। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किस संस्था को दिया गया था? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। और ये क्यामा स्थापना दिवस पर इनको दिया गया है? पूरे 100वां स्थापना दिवस पर दिया गया है 2021 में। इसका स्थापना जो किया गया था 1901 में हुआ था। 2021 में दिया गया था। 100 साल पहले हो जाएगा, 1921 में हो जाएगा। 1921 में स्थापना किया गया था।
और ये पुरस्कार जो है ये रुपए पुरस्कार नहीं, पैसा लेने से इनकार किया गया है। टोटल 1 करोड़ रुपये दिया जाता है ये गांधी शांति पुरस्कार की, ये मतलब पैसा लेने से इनकार किए हैं, पैसा नहीं लिए, सब पूरा ट्रस्ट में ये जाएगा इसका पैसा। बताइएगा सिफरी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है वो किस देश के पास है अभी वर्तमान में? चीन देश के पास है, ठीक है। और भारत में उड़ने वाली छिपकली जो है कि नई प्रजाति खोजी गई है मेघालय, मिजोरम में खोला गया है, मिजोरम में खोला गया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? पनामा में सुमिता श्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड रहा है। और खुशहाली में कौन सा देश मतलब शीर्ष पर रहा है अभी वर्तमान में? फिनलैंड। और ये लगातार कितनी बार रहा है? छठी बार लगातार रहा है ये। 5 बार, इससे पहले 5 बार था, 22 में 5 बार था और इसमें इस बार भी 2023 में भी इन्हीं को मिला है, तो ये छठी बार लगातार हो गई है। उसके बाद आगे बताइएगा जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये भारतीय व्यक्ति को दिया गया है, सलमान रुश्दी को दिया गया है। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। और ये कितना फीट ऊंचा बनाया जा रहा है? 270 फीट ऊंचा इसको बनाया जा रहा है, सबसे ऊंचा 270 फीट ऊंचा है। और ये कब तक पूर्ण होने का अनुमान रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा? 2025। बहुत अच्छा जवाब, 2025 तक रखा गया है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी जो बनी है वो कौन बन गई है? अभी रिलायंस जियो बन गई है। बहुत अच्छा जवाब, रिलायंस जियो बन गई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। बताइए किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी बारमारी बीमा योजना शुरू किया है? मतलब बीमा विट्ठल रुक्मिणी बारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने? ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आगे बताइए रमेश व्यास वहाँ के राज्यपाल है। कहाँ में पुरातत्वविद के द्वारा मध्यपाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज किया गया है? मध्यपाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज किस राज्य में किया गया है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनाई गई है? विशाखापट्टनम। अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो गई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हल्का क्वेश्चन में ही लोग कंफ्यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा। हाँ, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो बना है अमरावती उच्च न्यायालय, ठीक है। और हैदराबाद जो है ना वो तेलंगाना का हो गया है। 2019 में दोनों का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह जो शुरू किया गया वो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ये सिंगापुर के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? बहुत अच्छा, यूपी के द्वारा शुरू किया गया है। देश की पहली बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश की पहली देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये भी नया राज्य ही है, तेलंगाना राज्य में ही किया गया है। तेलंगाना में अभी बहुत सारा चीज़ किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रो ने भारत में कहाँ में सेमीकंडक्टर असेंबली का स्थापना किया है? भारत में। अमेरिका का कंपनी है ये और भारत में स्थापित ये गुजरात में किया है। पता है गुजरात में क्रिकेट का स्टेडियम जो सबसे बड़ा है उसका क्या नाम है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और ये पहले इसका नाम मोटेरा था, मोटेरा अहमदाबाद स्टेडियम, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। और दूसरा कहाँ खोला गया? दूसरा कहाँ है ये विश्व का? दूसरा जो है वो लंदन, ये तीसरा राजस्थान का है, जयपुर का। और दूसरा जो है वो इंग्लैंड का ही है, ये लॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया का है, लॉर्ड्स ग्राउंड में। भारत का दूसरा होगा, विश्व का तीसरा है जयपुर वाला, राजस्थान जो है वो सवाई जयसिंह स्टेडियम के नाम से मतलब विख्यात है, बन ही रहा है अभी, मतलब नामित हो गया है, ये तीसरा हो जाएगा। बताइए नासा के ऑटोमेशन प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है अभी वर्तमान में? ये भारत के द्वारा ही शामिल किया गया है। और नासा और इसरो के द्वारा कौन सा अभियान जो भारत के दोनों मिल करके कर रहा है? ये निसार कर रहा है। ये किस लिए मतलब प्रक्षेपित करेगा? निसार है ये
शुक्र का नहीं है, निसार जो छोड़ा जाएगा ना, ये मौसम संबंधी घटना का, मौसम संबंधी घटना का ये मतलब अध्ययन के लिए खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है। मिस्र के अभी प्रधानमंत्री कौन है? ये अब्दुल फतह अल सीसी है, जो कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वही प्रमाणित किए हैं। और ये मतलब किस वर्ष आए थे भारत में? मतलब 22 में ना आए, 2022 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये इसी बार आए। ठीक है, 2023 में ही आए, 26 जनवरी को आए। अब्दुल फतह अल सीसी इनका नाम है, राष्ट्रपति थे। और बेस्ट झांकी का पुरस्कार जो है उत्तराखंड को मिला है, उत्तराखंड को। 15 खंड में नहीं मिलता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में ही दिया जाता है वो पुरस्कार। और 26 जनवरी को ही ये भारत रत्न और ये पुरस्कार जो होता है ये घोषणा किया जाता है। और परमवीर चक्र, वीर चक्र जो होता है, सभी पुरस्कार ये 26 जनवरी को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को शीर्ष स्रोत जो है वो कौन बन गया है? शीर्ष स्रोत, एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन सा देश बन गया है? ये भारत ही बना है। बताइएगा, ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? भारतीय ही व्यक्ति है, ये रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स का स्थापना जो है वो कब किया गया था? 2009 में किया गया था। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में हुआ था। ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है? दक्षिण, ठीक है, ब्राजील हो जाएगा, उसके बाद R से रसिया हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, उसके बाद BRI उससे C से चीन हो जाएगा, S से दक्षिण। टोटल 5 देश ये ब्रिक्स में है। और 5 देश लगातार ही मतलब ये ये आयोजन जो होता है उसका आयोजन करते हैं। शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होता है वो लगातार ही करते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा, रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य अभी अग्रणी है? कर्नाटक राज्य स्थित है। सिल्क सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? बिहार में भागलपुर है। और ऐसे सिल्क सिटी हो जाएगा तो ये बेंगलोर हो जाएगा। कर्नाटक का बेंगलोर सिटी को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। और बिहार में सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भागलपुर को जाना जाता है। और जूट उत्पादन बिहार में कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा जूट उत्पादन पूर्णिया में किया जाता है। और मखाना जो उत्पादन किया जाता है बिहार में वो कहाँ किया जाता है? दरभंगा में किया जाता है, मिथिला, ठीक है, दरभंगा में किया जाता है मखाना। और मछली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है बिहार का? मधुबनी जिला है, ठीक है। और बिहार में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है बिहार में? भारत का 4था स्थान, बिहार का 4था स्थान पूरे भारत में मछली उत्पादन में। बताइए, घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है, बहुत अच्छा। बताइए, खूबसूरत स्टेशन का अवार्ड किसको दिया गया है बिहार का? खूबसूरत स्टेशन मधुबनी, खूबसूरत स्टेशन का अवार्ड मधुबनी को दिया गया। और साफ सुथरा स्टेडियम है, स्टेशन जो है वो कटिहार हो जाएगा। सबसे स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा स्टेडियम बिहार का ये हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा स्टेशन। और साफ सुथरा स्टेशन जो है वो भारत का कौन है? जयपुर, भारत का जयपुर जो है स्वच्छ में मतलब ये पिंक सिटी के रूप में ये स्वच्छ साफ सुथरा स्टेशन जयपुर को कहा जाता है। और ये स्वच्छता सर्वेक्षण ये जो हुआ था सर्वेक्षण, इसमें कौन सा शहर प्रथम स्थान पर था? इंदौर हो जाएगा। इंदौर कितनी बार ये लगातार रहा है? ये भी 6ठी बार है, 6ठी बार लगातार इंदौर ये पुरस्कार को प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रह्मकुंड जो है वो बिहार के किस जिला में स्थित है? कहाँ में ब्रह्मकुंड? ये राजगीर, ब्रह्मकुंड जो है वो राजगीर नालंदा जिला हो जाएगा और राजगीर जगह में हो जाएगा। और शांति स्तूप कहाँ स्थित है? यह भी राजगीर में स्थित है। और अभी जो मेला लगा है मलमास मेला, वो कहाँ लगाया गया है? राजगीर में ही लगा है। मलमास मेला खत्म हो गया है, अभी समाप्त हो गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, रेलवे वर्कशॉप जो बिहार में खोला गया है, ये बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ खोला गया है? जमालपुर में खोला गया है। और रेल वैगन कोच फैक्ट्री जो है बिहार में वो कहाँ स्थित है? मोकामा, पटना में स्थित है, बहुत अच्छा। रेल वैगन कारखाना जो है वो मोकामा में खोला गया है। और ये विद्युत इंजन जो बनाया जा रहा है 12,000 HP का, वो कहाँ बनाया जा रहा है? ये मधेपुरा में बनाया जा रहा है, बिहार के मधेपुरा में बनाया जा रहा है। बताइए, बिहार में जो है ये मतलब कौन सा रेलवे का मुख्यालय स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य ECR हो जाएगा, ECR पूर्व मध्य रेलवे। और इसका स्थापना कब किया गया था? 2002, बहुत अच्छा जवाब, 2002 में इसका स्थापना किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे ये है बिहार में, ये हाजीपुर इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा,
बिहार नीली जैकेट और पर्यटन पुलिस की तैनाती जो बेहतर बिहार में जो है 2 स्थानों पर मिलता है, इसका मतलब बनाने का कारखाना खोला गया है। ये किस किस जगह पर खोला गया है? राजगीर और बोधगया, दोनों जगह पर खोला गया, राजगीर और बोधगया हो जाएगा। बताइए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? बिहार से चल रहा है। फतुहा जगह है, पटना से पहले ही आता है फतुहा जगह पर ये मल्टी मॉजिस्टिक खोला गया है। पटना का ही फतुहा है, फतुहा स्टेशन भी है पटना से पीछे। बताइए बिहार का सोलर प्लॉटिंग प्लांट पहला जो है वो कहाँ खोला गया है? दरभंगा में खोला गया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? एक ही व्यक्ति है, ये तारानंद वियोगी को दिया गया है, तारानंद वियोगी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सभी जिलों में कितने वर्षों के बच्चों के लिए बाल वाटिका स्कूल यानी कि प्ले स्कूल का खोलने का मंजूरी दिया गया है? कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 3 वर्षों के बच्चों के लिए दिया गया है। ठीक है। चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किनको बनाया गया है? मतलब मान्यता दिया है विधानसभा बैठक में जो प्रधान मुख्यमंत्री को दिया। ऐसे पहले जो कुलाधिपति किसी को बनते थे वो राज्यपाल बनते थे, लेकिन इस बार जो मान्यता दिया गया है विधानसभा के द्वारा ये मुख्यमंत्री को दिया गया है। ये विधानसभा कैबिनेट में बैठक जो हुआ है विधानसभा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिला में खोला गया है? शिल्प कला म्यूजियम बिहार की राजधानी पटना में खोला गया, पटना में ही खोला गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? ई निश्चय पोर्टल ये पंचायती राज विभाग के द्वारा खोला गया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में FSSAI का राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किए हैं? ये किस जिला में है? रक्सौल, पूर्वी चंपारण। रक्सौल जो हो जाएगा पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। बहुत अच्छा। रक्सौल पूर्वी चंपारण में है। हाँ नेपाल जाने के लिए वहीं से है। रक्सौल से ही हवाई अड्डा मतलब वो नेपाल जाने के लिए प्रचलित है। ऐसे 6 गो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से कितना हवाई अड्डा? 2 है। कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई है? एक गया और जयप्रकाश नारायण पटना वाला, दो ये गो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पता है दुर्गावती जलाशय जो है वो किस जिला में बनाया गया है? कैमूर में बनाया गया है। और इसी पर ये दूसरा बाघ रिजर्व जो खोला गया है ये दुर्गावती मतलब जलाशय पर ही खोला गया है। क्या रिवर सफारी है? रिवर सफारी इसको मतलब खोला गया है। बताइएगा बेलवा बांध परियोजना जो है वो किस जिला में खोजा गया है? बेलवा बांध परियोजना ये बिहार के शिवहर जिला में खोला गया है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? बेलवा बांध परियोजना जो है बिहार के किस नदी पर बनाया गया है? बागमती नदी पर बनाया गया है। बागमती नदी पर बनाया गया है। बेलवा और बागमती वॉइस से दोनों याद कर लीजिएगा। रघुनाथ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है अभी बिहार में? रघुनाथ रेलवे जो बक्सर जिला में है। और ये ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। बस 2-4 हुआ। आगे क्वेश्चन बताइएगा गिद्धेश्वर महोत्सव जो मनाया गया वो मतलब किस जिला में मनाया गया है? जमुई में मनाया गया। कांवर ताल झील जो है वो कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। ठीक है। बताइएगा रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ में किया जा रहा है? वैशाली में किया जा रहा है। ठीक है। बताइएगा किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है? बिहार ने ही डिजिटल मीटर अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबसे पहले बिहार राज्य ने ही लगाया है और इसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में लगाने का अनुमति दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उड़ान आर्ट ऑफ क्राफ्ट शॉप की शुरुआत किस शहर में किया गया है? बिहार के ये पटना में किया गया है। बताइए स्वदेश दर्शन 2.0 का बिहार में किस जिलों में शामिल किया गया है? ये 2 जिला को शामिल किया गया है बिहार का 2.0 स्वदेश दर्शन के तहत। ये गया और नालंदा को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लक्ष्मी का एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? मतलब लक्ष्मी झा जो है एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। किस जिला संबंधित? सहरसा संबंधित है। बहुत अच्छा। सहरसा से संबंधित है। बताइए किस राज्य में महिलाओं कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर का शुरुआत किया गया है? बिहार ने किया है। बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य में महिलाओं को बिहार पुलिस में शामिल कर मतलब सबसे ज़्यादा अगुआ राज्य बन गया है? बिहार राज्य ही बन गया है, सबसे ज़्यादा हो गया है। उसके बाद SCRT का जो दिया गया था होमवर्क 9th 10th का
था हिस्ट्री से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। बताइएगा इटली के एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा जो था वो कौन था? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्रीमिया का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1853-54 में लड़ा गया था, क्रीमिया का युद्ध हुआ था। और ये क्रीमिया का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? तुर्की और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था, तुर्की और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, बताइए गैरीबाल्डी जो था वो पेशी से क्या था? नाविक हो जाएगा। ठीक है, बाद में गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति जो है गैरीबाल्डी ने मतलब किसको दान दिया था? ये किसान को दे दिया था। अपने राष्ट्र में जो किसान उसका था वो सारे किसान को दे दिया था, दान दे दिया था। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया मतलब किसका जीवनी जो है खूब प्रचारित करके लिखा गया था? ये लाला लाजपत राय की जीवनी को लिखा गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में। बताइए इटली का एकीकरण कब किया गया था? 1871 में किया गया था। और कौन किए थे इटली का एकीकरण? गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा इटली के एकीकरण के समय कौन सा विश्वविद्यालय जो था राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? ये एन्ना विश्वविद्यालय था। येन्ना विश्वविद्यालय था, ये राष्ट्रीय आंदोलन पर का महत्वपूर्ण केंद्र था, येन्ना विश्वविद्यालय। बताइए जर्मनी के सांसद का क्या नाम है? डाइट। जर्मनी के संसद का नाम जर्मनी के संसद को ब्रिटेन बिस्मार्क के समय में जर्मनी के संसद को डाइट कहा जाता था। अभी वर्तमान में जर्मनी का संसद का नाम बुंडस्टैग है। और ये बिस्मार्क के समय में, जब बिस्मार्क उस समय में शासन कर रहे थे, उस समय में जर्मनी के संसद को डाइट कहा जाता था। अभी वर्तमान में जापान का संसद का नाम डाइट हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मनी में पर्सा का प्रतिनिधित्व कौन करता था? जर्मनी में पर्सा का प्रतिनिधित्व कौन करता था? ये बिस्मार्क ही करता था। जर्मनी का एकीकरण जो है वो एकीकरण में सैन्य शक्ति का महत्व कौन समझता था? ये भी बिस्मार्क ही सबसे समझता था। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? 10 मई 1871 को हुआ था। यह संधि जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा राज्य के बीच में हुआ था। फ्रांस और पर्सा राज्य के बीच हुआ था। बताइए भारत में जो बेरोजगारी आंकड़ा जो होता है वो कौन जारी करता है? अभी तो नीति आयोग करेगा, इससे पहले कौन करता था? NSSO के द्वारा किया जाता था। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा इटली जो है अभी वर्तमान में इटली ये किस महादेश में स्थित है? हाँ, इटली किस महादेश में? यूरोप महादेश। बहुत अच्छा जवाब। जर्मनी भी है, इटली और जर्मनी दोनों यूरोप महादेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राइन नदी जो है वो कहाँ बहती है? जर्मनी में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जर्मनी में राइन प्रांत में ट्रिगर नगर में एक यहूदी परिवार में मतलब इनका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। ये कब हुआ था? ये 1818 ईस्वी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। दास कैपिटल पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया था। और ये पुस्तक जो प्रकाशित किए थे वो कब प्रकाशित हुआ था? ये 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बताइएगा इस पुस्तक को मतलब किसका बाइबिल कहा जाता था? समाजवाद का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता था? ये तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा दास कैपिटल जो पुस्तक था इसी को कहा जाता था, समाजवाद का बाइबिल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा खूनी रविवार की घटना यानी कि लाल रविवार की घटना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बहुत अच्छा, 1905 में किया गया था। 9 जनवरी 1905 को किया गया था। और ये इस घटना में जो है वो किसका नारा के साथ लोग सड़क पर उतर आए थे? रोटी दो नारे के साथ लोग सड़क पर उतर आए थे इसी घटना के अनुसार। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसकी रचना के अनुसार वार एंड पीस और गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से मतलब विचार अधीन हुए थे, विचार से अधिक प्रभावित हुए थे? ये लियो टॉल्स्टॉय का ही था। बताइए रूसी क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुआ था वो 1789 में हुआ था और रूसी क्रांति ये 1917 में हुआ था। बताइए रूसी क्रांति के अनुसार लेनिन ने कितने नारा दिए थे? 3 गो नारा दिया था। कौन कौन नारा था ये?
ये भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों नारा लेनिन के द्वारा दिया। भूमि, शांति और रोटी के नारा दिया गया था। और चेका का गठन किसने किया था? लेनिन के द्वारा ही किया गया था। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। आर्थिक नियोजन 1921 में किया था। बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, रूस के राष्ट्रपति उस समय कौन बने थे 1985 में? ये मिखाइल गोर्बाचोव बने थे। और ये सोवियत संघ का विघटन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1991 में हुआ था। ठीक है। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब किया गया था? रूस के किसान के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1861 में किया गया था। 1861 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। और साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? रूस में किया गया था। साम्यवादी प्रयोग सबसे पहला रूस में किया गया था। और रूस के जार शासक को क्या कहा जाता था? जार निकोलस द्वितीय कहा था। रूस के शासक को जार कहा था। तो ये जार जो था वो जार निकोलस द्वितीय को ही बोला जाता था। वार एंड पीस पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया था। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। चेका क्या था उस समय? चेका जो था ये गुप्त पुलिस संगठन था, गुप्तकारी पुलिस संगठन था। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था? स्टालिन का मृत्यु जो हुआ था वो 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। इसका निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। और किस शताब्दी में किया गया था? ये 12वीं शताब्दी में किया गया था। 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हनोई समझौता जो हुआ था वो किस किस देश के बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। मार्च 1946 में हुआ था। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उसी समय ये घटना किया गया था। मार्च में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। और ये कब दिए थे लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का? 1835 में दिए थे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायसराय लिट्टन ने कब वर्नाक्युलर एक्ट को पारित किया था? 1878 में किया गया था। और इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था? 1883 में किया गया था। 1883 में किया गया था। और इल्बर्ट बिल जो पारित किया गया था वो किसके समय में किया गया था? जनगणना जो किया गया था लॉर्ड रिपन की नियमित जनगणना जो किया गया था। और लॉर्ड रिपन का जो काल था वो कब से कब तक काल था इसका? लॉर्ड रिपन का 1880 से लेकर के 84 तक था। और नियमित जनगणना की शुरुआत इन्हीं के काल में 1881 में हुआ था। और कारखाना अधिनियम भी 1881 में 82 में किया गया था। 82 में वहाँ निरस्त किया था 82 में। और 81 में ही ये किया था। बहुत अच्छा। बंगाल विभाजन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन को निरस्त कब किया गया था? 1911 में किया गया था। ठीक है। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। और दोनों कब एक हो गया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हो गया था। बताइए, इटली का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत दिवस जो मनाया गया था पूरे देश में ये कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। बताइए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था भारत में वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में जो बुलाया गया था इनको, ये किसके द्वारा बुलाया गया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा बनाया गया था। और ये किस अधिवेशन में मतलब उनको बुलाए थे? 1916 में आने का उनको मतलब आने के लिए कहे थे, आग्रह किए थे, मिले थे। और उसी के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। खेरा आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ये किस लिए हुआ था? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के द्वारा किया गया था। और पहला भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने इसी में 1918 में ही किए थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद क्यों किया गया था? ये चौरा चौरी हत्याकांड के तहत 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। इसी में इसको बंद कर दिए थे। उसके बाद बताइएगा, साइमन कमीशन भारत जो आया था
वो कब भारत आया था? 1928, 3 फरवरी 1928 को आया था। और ये कहाँ आया था? मुंबई, बम्बई में आया था। ठीक है, आगे बताइएगा। नेहरू जी ने तिरंगा झंडा जो मध्यरात्रि में फहराए थे वो किस नदी पर फहराए थे? रावी नदी पर। ये कब फहराए थे? 31 दिसंबर 1929 को फहराए थे। 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे और इसी में स्वतंत्रता की घोषणा किए थे इसी समय। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। इसलिए 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस, ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। इटली, बताइए विक्टर एमुएल जो था वो कहाँ का शासक था? इटली के एकीकरण में विक्टर एमुएल जो था वो कहाँ का शासक था? ये सॉर्डिनिया का शासन था, सेडोनिया का हो जाएगा। बताइए जर्मनी के एकीकरण का जो मतलब प्रस्तुत किए थे वो कौन किए थे? जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? ये बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। और बिस्मार्क के शासक ने मतलब विलियम प्रथम जो है वो प्रधानमंत्री जर्मनी का उस समय बना था। जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो कौन था? प्रसा ही था। ठीक है, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय जो था वो किस देश के साथ था? अधिक भय जो था वो फ्रांस से था बिस्मार्क को। बताइए फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत जो हुआ था वो कब हुआ था? फ्रांस में डायरेक्टरी का अंत जो किया गया था वो 1799 में हुआ था। नेपोलियन जो है वो प्रथम काउंसिल जो बना था फ्रांस का वो कब बना था? 1799 ही में बना था। और जीवन भर के लिए काउंसलर वो कब मतलब बन गया था? 1802 के बाद वो जीवन भर के लिए काउंसलर बन गया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो किया गया था हम्फ्री डेवी के द्वारा, ये कब किया गया था? 1815 में ईस्वी में किया गया था। 1815 ही में हुआ था। बताइएगा पुर्तगाली यात्री जो था मार्को पोलो वो किस शासक के साम्राज्य में मतलब भारत आया था? ये विजयनगर के काल में ही भारत आया था। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो जो था विजयनगर के शासन काल में भारत आया था। इटली की समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसको बना दिया था? इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया था? ये काउंट काबूर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बताइए इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मेजनी। इटली के जनक को होगा तो ये जोसेफ मेजनी हो जाएगा। और जोसेफ मेजनी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये जेनेवा में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिल करके 1813 ईस्वी में नेपोलियन को मतलब कौन सा स्थान पर हराया था? ये लिपजिंग स्टेशन था, लिपजिंग मतलब स्थान था, वहाँ पर से हराया था। उसके बाद बंदी बना करके इसको एल्बा के टापू में भेज दिया था। बताइए डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन सा सिद्धांत था इनका? ये राष्ट्रवाद, लोकतंत्रात्मकवाद और ये तीसरा हो जाएगा सामाजिक न्यायवाद हो जाएगा। चीन का राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है? डॉक्टर सन्यात सेन को ही कहा जाता है। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद मतलब किस पार्टी, ये कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व किसने संभाला था? ये चांग काई शेक ने संभाला था। 1925 के मृत्यु के बाद 1926 से ये संभाला था। अगला क्वेश्चन बताइए माओ से तुंग का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? हुनान में हुआ था। 1893 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो कब गए थे? ये भी 1893 में गए थे। और धर्म सम्मेलन में जो भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद ने वो कब किए थे? 1893 में ही धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे शिकागो में। 1900 और 1897 में वो किसका स्थापना किए थे? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस का स्थापना ये 1897 ईस्वी में किए थे विवेकानंद ने। आगे बताइएगा फासिज्म का उदय जो हुआ था सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। और इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? मुसोलिनी। बहुत अच्छा जवाब, मुसोलिनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए तुर्की जो है गणतंत्र की घोषणा कब किया था? ये 23 अक्टूबर 1923 को किया था। कुस्तुतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453। कुस्तुतुनिया का पतन जो हुआ था 1453 में हुआ था। बताइए कॉमन सेंस पत्रिका जो था वो किसने लिखा था? टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया। कॉमन सेंस पत्रिका था, इसको 1776 में लिखा था, टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा
सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो किसके किसी बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना था, जो अमेरिका का मतलब अमेरिका जो था वो किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, पुर्तगालियों का भारत आगमन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1498 में हुआ था। और कौन कौन व्यक्ति आया था पहला? वास्को डिगामा आया था। इसका स्वागत किसने किया था? जुमेरेन के द्वारा। राजा जमुरेन था वहाँ का शासक, वही ने किया था। और किस तट पर पहुँचा था ये? कालीकट तट पर पहुँचा था, ठीक है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था, वो कब किया गया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 1600 में ही किया गया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ये 1602 में हो गया था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का था 1664 में किया गया था। और लास्ट में किया गया था स्वीडिश ईस्ट इंडिया, इसका क्या 1731 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ये कब से कब तक चला था? 2 सितंबर 1945 तक चला था। बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख मतलब क्या उद्देश्य निकल करके आया था? मतलब उसका क्या निकल करके आया था, उससे क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को किया था। और प्रथम विश्व युद्ध का मतलब क्या निकल के आया था जिसका? उसमें राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में किया गया था। 1920 9-10 दोनों देता है, 10 जनवरी भी देता है। उसके बाद बताइए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो था वो किस देश के पास था? अमेरिका का हो जाएगा। भारत का संविधान जो है वो कैसा है? अंशतः लचीला और अंशतः कठिला हो जाएगा। अंशतः लचीला और अंशतः कठोर हो जाएगा। बताइएगा, अमेरिका का संविधान जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? 1789 में। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था? 4 जुलाई 1776 को मिला था। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में 4 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया था? अमेरिका। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने ही दिया था। संविधान का देन जो है फ्रांस का। लिखित तो देन वहीं का, लेकिन इसमें दिया हुआ है SCERT में, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया था। संविधान की देन हो जाएगा वो फ्रांस का देन है। लिखित संविधान की देन है जो ना भारतीय संविधान में लिखित संविधान का देन है वो फ्रांस का देन है। और ऐसे जो है ये अमेरिका के विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो अमेरिका ने दिया था, लागू भी किया था और देन भी है उसका। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन बने थे, ठीक है। बताइएगा, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, इसमें लेसेंज फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत दिया गया था। इसमें लेसेंज फेयर को मतलब किसने दिया? मतलब ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किए थे? थॉमस पेन के द्वारा किया गया था। अमेरिका का स्वतंत्रता का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की टी पार्टी था। बोस्टन की टी पार्टी कब घटित हुआ था? 1773 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था? मुख्य कारण फ्रांस की क्रांति का ये निरंकुश एवं अयोग्य शासक था। इसी के कारण तानाशाह शासक के कारण ही इसको किया गया था। बताइएगा, लुई 16वां जो गद्दी पर बैठा था वो कब बैठा था? 1774 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्रिगुट सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? त्रिगुट सम्मेलन ये 1882 ईस्वी में हुआ था। बताइए, फ्रांस को स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मिला था? 14 जुलाई 1789 को मिला था। और फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। और इसरो ने जो चंद्रयान 3 को छोड़ा है वो कब छोड़ा है? ये भी 14 जुलाई 2023 को छोड़ा है। दोनों चीज़ सेम ही है, याद रखिएगा। बताइएगा, जर्मनी का औद्योगिकरण क्षेत्र जो प्रगतित हुआ था उसका नाम था ये, वो कब हुआ था? प्रगति जो हुआ था वो कब किया गया था? 1914 में किया गया था। और रूस ने जापान पर युद्ध जो किया था वो कब किया था? 1905 में किया था, ठीक है। नाजीवाद और फांसीवाद का उदय जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? हिटलर के समय में हुआ था। हिटलर ने ही किया था नाजीवाद, और ये इसका समर्थन भी हिटलर ने किया था। फांसीवाद का मुसोलिनी हो जाएगा और नाजीवाद का हिटलर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बताइएगा, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण जो किया था वो कब किया था? 1 सितंबर 1939 को किया था। विश्व व्यापक मंदी जो आई थी वो कब आई थी? 1929 में आई थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की बीजारोपण जो हुआ था वो किस संधि के तहत? ये वर्साई की संधि के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब किया गया था? 1945 में किया गया था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। स्वास्तिक हो जाएगा, स्वास्तिक उसका प्रतीक हो जाएगा। और उस समय जर्मनी की मुद्रा जो थी वो क्या थी? उस समय ड्यूस मार्क थी जर्मनी की मुद्रा। ड्यूस मार्क था जर्मनी का। रूस का लिब्रे था, रूस का था लिब्रे, और फ्रांस का लिब्रे था, फ्रांस का लिब्रे था, और जर्मनी की मुद्रा ड्यूस मार्क था। और ये ड्यूस मार्क के बाद जर्मनी ने अभी जो यूरो अपना लिया है, ये कब यूरो अपनाया है? 2002 में अपनाया है जर्मनी ने। 1999 में यूरो का प्रचलन हुआ था और 2002 में ये अपनाया है। अंतिम देश अभी 20वां देश क्रोएशिया बना है, ये यूरो अपनाने वाला 20वां देश बना है, क्रोएशिया बना है। बताइए, सरहुल त्यौहार जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड के द्वारा मनाया जाता है, सरहुल जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है, झारखंड की जनजाति के द्वारा। बताइएगा, तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1750 में हुआ था। बिहार के किस प्रमंडल में हुआ था इनका जन्म? भागलपुर प्रमंडल स्थित, ये तिलकपुर गांव में हुआ था। भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के तिलकपुंज गांव में हुआ था, तिलकपुर गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन है अभी वर्तमान में? भील जनजाति। दूसरे स्थान पर कौन है? गोंड हो जाएगा। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। बताइएगा, तमार विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1789 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति के समय में ही ये हुआ था। भारत में वन अधिनियम जो पारित किया गया था वो कब बनाया गया था? 1865 में वन अधिनियम बनाया गया था। और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? 1880। वन अधिनियम संरक्षण जो है वो 1880 में पारित किया गया है। और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब बना था? 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? ये 1986 में हुआ था। जैव विविधता संरक्षण कब हुआ था? 2002। जैव विविधता संरक्षण जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। और राष्ट्रीय जल नीति जो घोषित किया गया था वो कब किया गया था? ये भी 2002 ही में घोषित। जल नीति और जैव विविधता दोनों 2002 में ही किया गया था। जल नीति भी 2002 है। उसके बाद होता है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है वो कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में किया गया था। और वन अधिकार अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? 2007। वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। वन अधिकार अधिनियम। और वन संरक्षण अधिनियम हुआ था वो 1980 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसका मतलब मुख्यालय जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में बनाया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब किया गया था? ये 1919 को किया गया था, ठीक है। 19 अप्रैल था सर, 19 अप्रैल 1919 को किया गया था। आगे बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण जो पड़ा था वो किसके नाम पर पड़ा था? ये तत्कालीन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम पर पड़ा था। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन जो था ये विधान के चार्टर में कुल कितने धाराएं उसमें थे? 111 धारा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीनतम देश जो है वो कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना। ये क्या में नंबर का बना? 193वां देश बना है। और ये दक्षिणी सूडान बना है, ये कब बना था? 2011 में ये बना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, इसके कितने अंग हैं? 6 गो अंग हो जाए। कौन कौन सा अंग है इसमें? ठीक है, सुन लीजिएगा, आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन में ये परिणाम निकला था? ये 1944 के संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डर्मेस्टन सम्मेलन में ये परिणाम इसका भी निकला था। वर्तमान में 193 सदस्य हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा, लोथल के लोग
लोथल के लोग जो है कितना ईस्वी पूर्व में चावल को उगाते थे? ये 1800 ईस्वी पूर्व में चावल को उगाते थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसमें कितना प्रतिशत जो है लोग कृषि पर अभी मुख्यतः है? 80% कृषि पर है। और कृषि जो है भारत का कितना राष्ट्रीय आय का अनुमानतः मतलब लेता है? 35% राष्ट्रीय लेता है, ठीक है। 35% इसमें दिया हुआ है। बताइए लीची नगर के नाम से किसको जाना जाता है? लीची नगर देहरादून को जाना जाता है। बिहार में लीची के लिए मुजफ्फरपुर को जाना जाता है। बताइए गन्ना जो है बिहार में कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? बिहार में गन्ना पूर्णिया से उत्पन्न किया जाता है। पूर्णिया, सहरसा और पश्चिम चंपारण। पूर्णिया, सहरसा और सबसे ज़्यादा पूर्णिया से उत्पादन किया जाता है, उसके बाद सहरसा और पश्चिम चंपारण हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक धान की खेती जो होता है किस जिला में होता है? रोहतास में होता है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।